देखो, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ, ठीक है। यानी कि आजाद क्या, भारत का विभाजन हुआ और नए पाकिस्तान का जो है एक नए राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का उदय हुआ। पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, हुआ करता था। अब जो है कि इस समय पहले पीएम बने पाकिस्तान के, उनका नाम था लियाकत अली खान। इनका नाम क्या था? लियाकत अली खान। तो अब मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि विभिन्न समय में कि जो पाकिस्तान की जो कोटा सिस्टम है या पॉलिसी है, उसमें चेंजेस क्या किए गए, उसका किस तरीके से एक्सटेंशन किया गया, ठीक है, एक्सटेंशन किया गया और फिर नए कोटे को इंट्रोड्यूस किया गया, नए कोटे को जोड़ा। जैसे वुमेन कोटा, पॉलिटिकल कोटा जोड़ा गया, आर्म फोर्स का कोटा जोड़ा गया, विकलांगों के लिए कोटा जोड़ा गया, माइनॉरिटी के लिए कोटा जोड़ा गया। प्रारंभ में नहीं थे ये सब, फिर उसमें चेंजेस किए गए कि कुछ किसी का कोटे को बढ़ा दिया गया, घटा दिया गया, ये सब समझने का, क्योंकि विभिन्न समय में पाकिस्तान में कोटा पॉलिसी थी, उसमें गंभीर परिवर्तन आए, बड़े बड़े परिवर्तन आए। जैसे कोटा सिस्टम में सबसे ज्यादा परिवर्तन अगर किसी ने किया तो पाकिस्तान के पीएम जो है 1973 में बने थे, 1977 तक रहते हैं, उनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो है पाकिस्तान की रिजर्वेशन पॉलिसी या कोटा सिस्टम में, कोटा पॉलिसी में इतना चेंजेस किया गया कि उनको एविल ऑफ जीनियस के नाम से जानते हैं। तो एविल ऑफ जीनियस के नाम से जानते हैं, क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने पूरी कोटा सिस्टम, कोटा पॉलिसी में ही चेंज कर दिया गया था। उनको ये बताता है कि इन्होंने बताऊंगा क्या क्यों आया था, क्योंकि इन्होंने जो रिजर्व कोटा था उसको 80 से 92.5 कर दिया गया, और जो ओपन यानी कि मेरिट बेस्ड कोटा था 20% से लेकर 7.5% कर दिया गया, यानी कि 7.5% कर दिया गया था। इसलिए इनको एवल ऑफ जीनियस के नाम से जानते हैं। इनके बारे में कहा था कि इन्होंने पाकिस्तान के युवाओं, पाकिस्तान की कई नस्लों को बर्बाद कर दिया गया। तो ठीक है, ये चेंजेस हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहली तो लियाकत अली खान ने पहली कोटा पॉलिसी अपनाई। इस समय कोटा सिस्टम कैसे काम करता था, ये पहले पीएम थे। और अगर इनके बारे में, तो लियाकत अली खान के बारे में बताता हूं, तो जो लियाकत अली खान थे, ये मुस्लिम लीग से थे। मुस्लिम लीग इनकी पार्टी थी, और इनको जो है उसके तत्कालीन गवर्नर जनरल जो है मोहम्मद, जो है पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर थे, मोहम्मद अली मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने जो लियाकत अली खान को पीएम की शपथ दिलाई। ये जो है जो भारत में जो अंतरिम सरकार गठन हुआ था, अंतरिम सरकार का जो कैबिनेट मिशन के बाद, उसमें वित्त मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्यभार संभाला था। संविधान सभा का बहिष्कार किया, पाकिस्तान में आ गए। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी का गठन किया गया। इंडिया में इनकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, ठीक है। इनका जो ये लियाकत अली खान जो है पाकिस्तान में 1947 से लेकर 1951 तक पीएम रहते हैं। तो पीएम रहते हैं, और 1948 में इन्होंने कोटा सिस्टम या रिजर्वेशन पॉलिसी में, इनकी जो कोटा पॉलिसी थी, ठीक है, तो कोटा पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए गए। कोटा पॉलिसी में ये चेंजेस इन्होंने किए गए। इन्होंने क्या किया, जो उस समय सीएसएस तो नहीं कहते थे उस समय, या जो सीएसएस यानी सेंट्रल सुपीरियर सर्विस, तो बाद में जो है 1973 के बाद इसका नाम चेंज हुआ था। इसको पहले जो है सीएसएस को पहले क्या कहते थे लियाकत अली खान के समय, सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, यानी कि सीएसपी, ठीक है। तो सीएसपी है,
ये पाकिस्तान की अखिल सेवा है एक तरीके से, जैसे इंडिया में IAS है वही प्रकार से CSP थी इसमें। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो कोटा फॉलो किया जाता था वो कैसे किया जाता था, लियाकत अली खान ने जो कोटा 1948 में इंट्रोड्यूस किया गया। इन्होंने 15, ऐसे अगर 100 हैं, 100 सीटें, 100 अगर पूरे कोटा को, रिजर्वेशन को अगर 100% माना जाए पाकिस्तान में, उसका 15% जो है मुहाजिरों के लिए रिजर्व, मुहाजिरों के लिए रिजर्व है। बचा कितना? 85% जो है बचा, यानी कि शेष कितना बचा? 85%, यानी कि 85% जो कोटा है वो प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर रिजर्व रखा गया। किसके लिए? प्रांतों के लिए। तो 98 में ये पॉलिसी ये थी कि 15% जो है मुहाजिरों के लिए रिजर्व रखा गया और 85% जो है प्रांतों के लिए, प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर कोटा रिजर्व रखा गया। जिसकी जनसंख्या, जितनी जनसंख्या प्रांत थी, जिस प्रांत की जनसंख्या उतनी थी टोटल पाकिस्तानी पॉपुलेशन के आधार पर, उसको उतना कोटा, उसको जनसंख्या के आधार पर कोटे देने का प्रावधान किया गया। ठीक है, 1948 में ये बात थी, लेकिन 1949 में, यानी एक साल बाद, ये लियाकत अली खान उसमें कोटा सिस्टम में कुछ चेंजेस करेंगे। अब मैं अगर बात करूं तो मुहाजिर कौन है? अगर मुहाजिर कौन है, एक शब्द आया है मुहाजिर, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि मुहाजिर कौन है। तो मुहाजिर का मतलब इंग्लिश में ये होता है माइग्रेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवासी। मतलब ऐसे पाकिस्तान के लोग जो भारत से पाकिस्तान गए थे विभाजन के समय, इंडिया का जो डिवीजन हुआ उसके समय, उस दौरान जो है भारत से पाकिस्तान गए थे, वो है, उन्हें हम मुहाजिर कहते हैं। ये लियाकत अली खान भी मुहाजिर थे, तो इन्होंने 15% कोटा मुहाजिरों के लिए रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि अधिक से अधिक लोग भारत से पाकिस्तान में आए, ये भी रीजन था। और दूसरा, ये प्रांतों को उनकी जनसंख्या के आधार पर रिजर्व रखा गया। तो पाकिस्तान की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा, यानी कि लगभग 50, यानी कि 52, टोटल पॉपुलेशन अगर पाकिस्तान की देखा जाए तो 52% जनसंख्या थी, वो ईस्ट बंगाल, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में थी, यानी कि जो आज बांग्लादेश है उसमें थी। तो उस चक्कर में वहां पर भी यही है कि वो भारत में ना मिले, या फिर उनको लेकर उनको भी कोटा का लाभ मिलना चाहिए। तो उनके लिए भी बंगाल, क्योंकि बंगालियों की अगर बात की जाए तो इनका प्रशासनिक सेवा में, पाकिस्तान की प्रशासनिक सेवा में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था। तो उनको भी लगा कि पाकिस्तान हमारे बारे में सोच रहा है और सिविल सेवा में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, बंगालियों की संख्या को बढ़ाने के लिए जो है उनको जो है कोटा अधिक दिया गया। अब देखो 1948 में, अब जैसे लियाकत अली खान है, इन्होंने कैसे 85% जो कोटा था उसको इन्होंने प्रांतों के आधार पे, प्रांतों में उनकी जनसंख्या के आधार पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। देखो ये मुहाजिरों के लिए, 85 प्रांतों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर। तो एक प्रांत था पाकिस्तान का ईस्ट बंगाल, जिसे हम ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, उसकी जनसंख्या उस समय थी 1 उसकी जनसंख्या कितनी थी?
56, यानी कि टोटल पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी उसकी लगभग 56% जनसंख्या ईस्ट बंगाल यानी कि जो आज बांग्लादेश है यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में थी। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र था पंजाब, उसकी जनसंख्या उस समय थी टोटल पाकिस्तान की जनसंख्या का 28। अब पाकिस्तान के जो 3 प्रांत थे, 3 क्षेत्र थे, जो 3 क्षेत्र थे, सिंध, बलूचिस्तान, ठीक है, और बलूचिस्तान और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। इनकी तीनों क्षेत्रों की जनसंख्या को मिलाकर उस समय जनसंख्या हो रही थी इनकी 14.1, यानी कि पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का कितना हिस्सा था? 14.1। और चौथे स्थान पे जो कराची, जो कराची सिंध क्षेत्र में ही था, कराची सिंध क्षेत्र का एक सिटी था, शहर था। इसकी जो उस समय जनसंख्या थी तो पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 1.2 यानी कि 1.2 जो है 1.2 जो जनसंख्या थी वो कराची की थी टोटल पाकिस्तानी जनसंख्या का। तो इसके लिए कोटा कैसे रखा गया, कोटा शेयर कैसे रखा गया, कोटा परसेंट कैसे रखा गया? ये कब की बात है? 1948 की बात है। 1948 की बात है। लियाकत अली खान ने किस तरीके से कोटा सिस्टम को फॉलो किया गया। तो 56% जो जनसंख्या जो है ईस्ट बंगाल यानी कि जैसे ईस्ट पाकिस्तान की थी, इसको जो है कोटा दिया गया था लगभग 42% कोटा जो है ईस्ट बंगाल को दिया गया, ठीक है। और यानी कि 85 का 52% कोटा, 52 यानी कि 42% कोटा ईस्ट बंगाल को दिया गया। और लगभग पंजाब को 24% कोटा दे दिया गया, यानी कि कितना 85 का 24 जो है 24 कोटा यानी कि 24% कोटा पंजाब को दिया गया। और इसको जो है ये सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो क्षेत्र है, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर इनकी जनसंख्या कितनी थी? 14.1 यानी 14.1 जिनकी जनसंख्या थी, इनको कोटा कितना मिला? 85 का 17% 1948 में। और कराची जो सिंध की एक सिटी थी, इसको कोटा, इसकी जनसंख्या टोटल पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी उसका कितना था? 1.2 इस पॉपुलेशन थी। कराची की और बात बताऊं कि कराची में कराची पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण सिटी है और इसमें मुहाजिरों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इसमें अगर कराची पाकिस्तान के जितने शहर हैं उसमें कराची एक ऐसा शहर है जहां पर मुहाजिरों की जनसंख्या बहुत ज्यादा। मुहाजिर कौन है? माइग्रेंट, प्रवासी, यानी कि जो भारत से पाकिस्तान गए थे विभाजन के दौरान। तो इसकी टोटल उस समय की जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी उसका 1.2% यानी कि 1.2% जनसंख्या थी, उसको कोटा कितना मिला? 2% कोटा इसको मिला कराची को। लेकिन अगर यही एक साल बाद इस कोटा पॉलिसी में चेंजेस किया जाता है 1948 से 1949, लगभग एक साल बाद लियाकत अली खान प्रधानमंत्री रहते हैं। इस समय कोटा सिस्टम में कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ परिवर्तन करते हैं। क्या परिवर्तन करते हैं वो देखते हैं। 1949 में क्या चेंजेस करते हैं? कुछ चेंजेस करते हैं इसमें कोटा पॉलिसी में। कोटा पॉलिसी में क्या चेंजेस करते हैं?
ये कोटा पॉलिसी में ये चेंजेस करते हैं। नंबर एक इनका चेंजेस करने का, ये चेंजेस करते हैं जो 15% जो कोटा मुहाजिरों के लिए था, उसको समाप्त करते हैं, उसको क्या करते हैं, एंड कर देते हैं। ये कोटे को एंड करके यहाँ पे क्या कर देते हैं, 20% जो कोटा मेरिट बेस पे कर देते हैं, मेरिट बेस पे कर देते हैं। ठीक है, एक चेंजेस तो इन्होंने ये किया। दूसरा चेंजेस ये अब बच्चा अब 20% मेरिट बेस पे कर दिया, यानी कि जो मुहाजिरों का कोटा खत्म कर दिया, 15% मुहाजिरों का खत्म कर दिया, 20% मेरिट बेस पे कोटा कर दिया, बचा कितना, 80% कोटा। यही 80% जो कोटा है वो क्षेत्रों को, यही पाकिस्तान, यही प्रांतों को उनकी जनसंख्या के आधार पे जो है दिया जाएगा। देखो कैसे दिया जाएगा। अब कोटा स्ट्रक्चर क्या हो गया, 1949 में कोटा स्ट्रक्चर क्या हो गया कि 80% हो गया कोटा रिजर्व और 20% हो गया मेरिट बेस पर। ठीक है, 1949 में। अब ये जो क्षेत्र थे, अब इनको क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के आधार पे 1948 में इनको कोटा कैसे मिला था, 1948 में पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि ईस्ट पाकिस्तान या बंगाल को कोटा कितना मिला था, 42%। पंजाब को कितना मिला था, पंजाब को 1948 में कितना मिला था, 24% यानी कि 24% मिला था। इनको सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को कितना मिला था, तो तीनों को मिलाकर 17% मिला था। कितना मिला था, 17% मिला। और कराची को उस समय 1948 में कोटा कितना मिला, 2% मिला था। यानी एक 1.2 पॉपुलेशन के होने के बावजूद भी 2% कोटा यानी कि अधिक मिला था। लेकिन 1949 में क्या चेंजेस किए गए, लियाकत अली खान ने ये चेंजेस किए गए, क्या चेंजेस किए गए कोटा पॉलिसी में, लियाकत अली खान ने, इन्होंने क्या कर दिया गया कि 2% का कोटा ईस्ट पाकिस्तान और जो ईस्ट बंगाल का जो कोटा था उसमें 2% की कमी करके इसको 40% कर दिया 1949 में। और इसके कोटे को 1% की कमी कर दी गई, इसके कोटे में 1% की कमी कर दी, इसके कोटे में 2% की कमी कर दी गई। पंजाब के कोटे में 1% की कमी कर दी गई तो 23% कर दिया गया। सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सीमा प्रांत था, उसके कोटे में भी 2% की कमी कर दी गई, तो 2% की कमी कर देंगे तो कितना बचा, 15% बचेगा। और जो कराची का जो कोटा था, कराची का जो कोटा था उसको बरकरार रखा गया 1949 की जो रिजर्व कोटा पॉलिसी में लियाकत अली खान ने 2% बरकरार रखा। तो आप अगर जोड़ोगे इनको जोड़ोगे तो लगभग कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। अब 20% जो कोटा लियाकत अली खान ने दूसरा चेंज किया गया कि इन्होंने 15% मुहाजिरों के लिए कोटा जो है समाप्त कर दिया गया। पहले रिजर्व था 1948 में और उसको 20% जो 5% और ले लिया गया उसी से, और 20% कोटा मेरिट बेस पर कर दिया गया। ठीक है, ये लियाकत अली खान ने वो चेंजेस किए गए। और इसके बाद भी कोटा सिस्टम इस समय पाकिस्तान में कोटा सिस्टम ऐसे फंक्शन करता था, ऐसे रन करता था, ऐसे इम्प्लीमेंट किया जाता था। लेकिन इस समय पाकिस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। 1949 के समय जो है 1951 तक, ये 1947 से लेकर 1951 तक ये देश के पीएम रहते हैं लियाकत अली खान, लेकिन देश का संविधान नहीं बनता। पाकिस्तान का संविधान 1956 यानी 1956 में पाकिस्तान का पहला संविधान बनता है, जिसमें जो है संसदीय शासन प्रणाली को यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है। लेकिन 1956 तक पाकिस्तान का शासन जो है भारत शासन अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से संचालित होता है। ठीक है, अब देखते हैं कोटा सिस्टम में और परिवर्तन कैसे आए, किसके समय आए। देखो, हम लोग 1949 तक पाकिस्तान की कोटा पॉलिसी को एनालिसिस किया, उसका स्टडी किया।
लेकिन 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, अलग देश बना।